बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाक फ़ैन के बारे में कि भाई पाक फ़ैन का जैसे हमने आपको पहले एक रिव्यू कराया था और अनबॉक्सिंग कराई थी, जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मोटर की गारंटी मिलेगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर ख़राब हो जाता है कार्ड या मोटर, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉल करोगे, इस पर्ची के ऊपर नंबर लिखा हुआ होगा पाक फ़ैन वालों का, आप कॉल करोगे, आपके घर पे पाक फ़ैन वालों का नुमाइंदा आएगा, आपको कार्ड बदली करके देगा, तब्दील करके देगा, आपसे कुछ भी नहीं लेगा अगर 1 साल के अंदर ख़राब हो गए। अच्छा, हमारे साथ इसमें एक स्कैम हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि जो तकलीफ़ हमने देखी है और जो परेशानी हमने गुजारी, वो तकलीफ़ आप नहीं गुजारे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपके लिए पहले वीडियो बनाई थी फुल अनबॉक्सिंग की पाक फ़ैन की, और वो वीडियो अभी आपने देख भी ली है, तो उस पर अभी हम बात करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि भाई सीन क्या है। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है, जैसे मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने आपको पाक फ़ैन का फुल रिव्यू करा के दिखाया था और अनबॉक्सिंग करा के दिखाई थी। अच्छा, पंखे में कोई ख़राबी नहीं है, पंखे के बारे में कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, जो इनके अंदर स्कैम हुआ है हमारे साथ, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप पाक फ़ैन लेते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है या उसमें कोई मसला आ जाता है, तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कॉल करोगे और बंदा आपके घर पे आके उसको ठीक करके जाएगा। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि भाई हुआ कुछ यूँ, जो मैंने आपको कहा था कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मेरा एक पंखा तकरीबन महीने डेढ़ बाद ख़राब हो गया और हमने पाक फ़ैन वालों को कॉल की। जैसे कि ये भी वारंटी कार्ड है, आप देख सकते हैं मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी भी इसको तकरीबन डेढ़ महीना हो गया, बाकी पूरे साल की वारंटी पड़ी हुई है। तो इसी तरीके से जब मेरा एक पंखा ख़राब हुआ, तो मैंने इनका जो PTCL का नंबर है पाक फ़ैन वालों का, उसके ऊपर कॉल की। तो कॉल करने के बाद भाई वो नंबर लगे ही नहीं। अच्छा, आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है, हम किसी को डिग्रेड करना नहीं चाहते, हम सिर्फ आपको इसीलिए बताना चाहते कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो। पंखे के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, माशाल्लाह पंखा A1 सेट है और बेहतरीन हवा देता है और ज़बरदस्त चीज़ है। पर सर्विस की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो इनकी सर्विस है और जो इनके बंदे हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हमने इसके ऊपर कॉल की, पंखा ख़राब होने के बाद पाक फ़ैन वालों का PTCL का जो नंबर था, पर वो नंबर कभी खुले ही नहीं। अच्छा, जब कॉल करे वो नंबर बंद जाए, वो कभी खुले ही नहीं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने रिटेलर से रब्ता किया, जिससे मैंने पंखे लिए, रिटेलर को मैंने कॉल की। अच्छा, जब रिटेलर को मैंने कॉल की, तो भाई रिटेलर ने मुझे एक और नंबर PTCL का सेंड किया और मुझे कहा कि आप इस पर रब्ता करें। अच्छा, अब जब उस नंबर को मैंने मिलाया तो वो नंबर भी बंद, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर मैंने रिटेलर से दोबारा रब्ता किया, रिटेलर ने मेरे को बोला आप मुझे टाइम दो। फिर उन्होंने मेरे को एक फ़ोन नंबर सेंड कर दिया, फिर मैंने उसके ऊपर कॉल की। फिर जब मैंने उसके ऊपर कॉल की तो पहले किसी साहब ने उठाया, तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या मसला है आपका। मैंने उसको बताया कि भाई मेरा पंखा है पाक फ़ैन का, मैंने फ़लाना रिटेलर से लिया, उसने आपका नंबर दिया और वो ख़राब हो चुका है। तो उसने कहा सर मुझे आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, कंप्लेनर आपके पास आके ठीक करके चला जाएगा। मैं बेफिक्र हो गया, मैंने उसको अपना एड्रेस सेंड कर दिया। अच्छा, एक दिन गुजर गया, कंप्लेनर का कोई अता पता नहीं लगा। अब मैं साहब से रब्ता करूँ, साहब फ़ोन ही नहीं उठाए। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना वो फ़ोन उठा रहा है और ना ही उसका कंप्लेनर मेरे से रब्ता कर रहा है। तो मजबूरन मैंने रिटेलर को दोबारा फ़ोन किया, रिटेलर ने कहा हम रब्ता करते हैं। अब वो उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा है। फिर बीच में रिटेलर ने भी मेरा फ़ोन उठाना छोड़ दिया। तकरीबन 4 दिन बाद 5 दिन बाद मैं पंखा उठा के रिटेलर के पास चला गया। अब मैंने रिटेलर को बोला कि भाईजान वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ना ही कंप्लेनर आ रहा है। तो भाई जिस टाइम पे पंखा बेचते उस टाइम तो बड़ा मीठा हो रहे होते, उस टाइम पे देख के इनको चक्कर आ रहे थे कि भाई ये कहाँ से आ गया। बैठे रहे काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद साहब ने मेरे को कहा कि हम आपको एक एड्रेस बताते, आपने उसके ऊपर जाना है और ये कंप्लेन आपने वहाँ करानी है। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहा भाई पाक फ़ैन वालों का पीछे ही दफ्तर है, ऑफिस या डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ भी उसने मुझे बताया, आपने वहाँ जाना है। मैंने उसको कहा भाई मैंने चीज़ आपसे लिए, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो उन्होंने मेरे को फ़ोर्स किया कि नहीं आप जाओ, आपका काम आज हो जाएगा, अगर आपको आज ही पंखा सही चाहिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, इतना दूर नहीं। मैं बोला कहाँ जाना है? बोलता आपको सदर बंस रोड पर जाना पड़ेगा, कराची सदर बंस रोड। तो बहरहाल मेरी मजबूरी थी, मैं चला गया क्योंकि 4-5 दिन से पंखा मेरा ख़राब था। अच्छा, वहाँ चला गया
तो वहाँ पे जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए थे उनको मैंने सारा कुछ बताया, पंखा सामने रखा और कहा कि भाई ऐसा ऐसा मसला है और आपके कंप्लेनर को 4-5 दिन से फ़ोन कर रहे और नंबर PTCL के आपने दिए वो तो लगते ही नहीं है। तो साहब ने हमारे को वहाँ बताया भाई जो उनसे नंबर PTCL के हमारे वो सिर्फ मखसूस टाइम के लिए खुलते 10 से लेकर 1 बजे तक, 4 से लेकर पता नहीं 5-6 बजे तक, मतलब फुल टाइम वाले नंबर नहीं है, चंद घंटों के लिए खुलते। अगर आपकी किस्मत हुई लग गया तो लग गया, ठीक है। पंखा हमने वहाँ रखा तो उनके पास लाइट ही नहीं है। अब लाइट नहीं है, लाइट के लिए इंतज़ार करो। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद पता लगा भाई लाइट तो आया ही नहीं रही। मैंने उनको कहा भाई मैं दूर से आया हूँ, मैं दोबारा आ नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा मैं आपको एक पर्ची बना देता हूँ, ये आप जाके रिटेलर को दे दो। अच्छा, उन्होंने मुझे पर्ची बना दी, उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये पंखा चेंज करके जो भी है बहरहाल दूसरा दे दो। वही मैं ले आया रिटेलर के पास। अब रिटेलर के पास ले आया तो अब रिटेलर भाई मुझे बोले कि यार आप कल आके पंखा ले जाना, हमारे को बोला देना, आप ये ले जाना। मैंने कहा भाई जो पंखा मैंने उधर दे दिए, बाकी पीछे आपके पर है, वो मैं आपको कल दे दूँगा। अब मैं दोबारा इतनी दूर से आऊँ, दोबारा आऊँगा, दोबारा जाऊँगा, आप मेहरबानी करो मुझे अभी इसके बदले पंखा दे दो, वहाँ लिखा हुआ है, और मैं आपको आपकी चीज़ आपकी अमानत कल ला दूँगा। ठीक है भाई, उन्होंने मुझे पंखा दे दिया। वो पंखा मैं यहाँ से ले गया, मैंने अपने घर पे फ़िट किया। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये होम सर्विस है, ये होम डिलीवरी है, जिसके लिए मुझे इतना ख्वार होना पड़ रहा है। 3-4 दिन लगातार कॉल करने के बाद उसकी दुकान पे गया, वो फ़ोन नहीं उठाए, उनका मैनेजर फ़ोन नहीं उठाए, PTCL वाले नंबर लगे ही नहीं। उसके पास जाने के बाद वो मुझे कहे कि आप भाई डिस्ट्रीब्यूटर के पास खुद जाओ। ठीक है, वहाँ से सारा कुछ करा के 4-5 दिन बाद मुझे वो पंखा मिल गया। अगले दिन में वो पंखा उनके पास ले गया, उनकी दुकान पे वापसी छोड़ आया। पर ये इनकी होम सर्विस में सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, पंखे के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, पंखे बेहतरीन चल रहे, बेहतरीन आवाज़ दे रहे, ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, बाकी ख़राबी आ जाती है, वो आ गई होगी, उसकी भी कोई मसला नहीं है। पर मैं सिर्फ आपको सर्विस के बारे में बता रहा हूँ कि सर्विस कैसी थी, और आप ख़ुद अब इससे अंदाज़ा लगा ले। अगर आप ये चीज़ लेते भी है, अगर वो आपको ऐसे गारंटी देते कि आपने कहीं नहीं जाना, आपने फ़ोन करने घर पे आएंगे, तो याद रखना ये इनकी गारंटी है। आपके पास बंदे इस तरीके से आएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से कंप्लेनर ने प्राप्त किए तकरीबन 6 दिन बाद फ़ोन किया कि भाईजान आपकी कंप्लेन आई भी, कहाँ आना है। मैंने कहा आपने बहुत जल्दी फ़ोन किया, वो पंखा तो मैंने ख़ुद करा दिया। ठीक, तो ये है इनकी सर्विस पाक फैन वालों की। अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने नीचे कौन से बंदे बिठाए हुए, कौन से नहीं बंदे बिठाए, पर जो उनकी परफॉर्मेंस थी ये बताना इसीलिए आपको लाजमी थी कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये कहा था कि होम सर्विस से आप एक कॉल करोगे, आपके घर के बाहर नुमाइंदा आके आपसे पंखा ले जाएगा या ठीक कर देगा, जो भी है XYZ, वो आपका मसला वहीं पे हल हो जाएगा। पर मेरे साथ हुआ, पर वो मसला मेरा वहाँ हल नहीं हुआ, मुझे ख़ुद उसके लिए धक्के काटने पड़े, इधर जा उधर जा, उसकी बात सुन इसकी बात सुन, और तकरीबन 5 से 6 दिन बाद जाके मैंने उसको रिकवर किया है। तो किसी को डिग्रेड करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ आपको सही इन्फॉर्मेशन से आगाह करना कि कल को आप लेते तो आपको इनकी सर्विस के बारे में पता हो। अच्छा, ये एक भाई का कमेंट आया हुआ है हमारे को कि भाई ये हमने पाक फैन का पंखा आज ही लिया है आपकी वीडियो देख के, पर मुझसे इसके रिमोट टच नहीं हो रहा, आप मेरे को इसके रिमोट की वीडियो बना दीजिए। अच्छा, ये देखो, ये एक पाक फैन का रिमोट है। ठीक है, ये अभी आपको मैं बता दूँ, आप जिस टाइम पे इसको फिट कर देते हो, पर जब आप पहली दफ़ा इसको लगाते हो ना, पहली दफ़ा जब आप इसको चलाते हो तो इसके अंदर ये नंबर लिखे है 1 2 3 4, ये स्मार्ट या स्टार्ट, तो कोई काम नहीं करेगा। अभी आपको मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। जब आप पंखे को ऊपर फिट कर देते हो, कनेक्शन उसका कर देते हो तारों के साथ, आप जैसे ही नीचे आते हो, अपने पंखे का बटन लगा हुआ है आपके बोर्ड के अंदर, आप उसको जैसे ही दबाते हो ना, तो आपने फ़ौरन ये जिस बटन के ऊपर लाल निशान है ना, बंद वाला बटन है जिसके ऊपर, जिससे पंखा ऑन ऑफ होता है, जिसके ऊपर लाल निशान है, आपने जैसे ही पंखे का बटन दबाना है तो आपने इसको प्रेस करके रख देना है। जब आप इसको प्रेस करके रखोगे तो पंखा 2 दफ़ा बीप की आवाज़ देगा। जैसे ही पंखा 2 दफ़ा बीप की आवाज़ देगा तो पंखे का और रिमोट का कनेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद इसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए 1 2 3 4, इसका मतलब है स्पीड, आप एक स्पीड पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे या फुल स्पीड पे चलाना चाहते हो तो उसके बाद आप कोई सा भी बटन दबाओगे तो रिमोट काम करेगा। और अगर आप पंखा लगाने के बाद बटन चलाएंगे बट डायरेक्ट अगर 1 2 3 दबाओगे तो पंखा काम नहीं करेगा, क्योंकि रिमोट और पंखे का कनेक्शन हुआ ही नहीं होगा। तो आपको लाजमन जैसे ही फ़ौरन आप पहले कनेक्शन पे जैसे ही आप बटन दबाओगे तो आपको इस बटन को, सबसे ऊपर वाले बटन को, लाल वाले बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा।
ठीक है। बाकी लेने के बाद ये रिमोट है, ये रिमोट के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके अंदर भी मुकम्मल तरीका लिखा हुआ है कि पंखा किस तरीके से टच होगा। तो आपने पंखे का रिमोट का कनेक्शन ऐसे टच करके जो इसके पीछे तरीका लिखा हुआ है और जो मैंने आपको बता भी दिया, उसके बाद आप रिमोट से बासानी पंखे को चला सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।